हमारे ब्रह्मांड में दो ही नियम काम करते हैं, जन्म और मृत्यु। जिसका भी जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन, फिर चाहे खरबों साल ही क्यों ना लगे, उसका मरण भी निश्चित है। जन्म लेने या बनाने में तो बहुत समय लगता है, पर मौत तो बस एक पल का ही खेल है। एक सेकंड में ही सब कुछ खत्म हो सकता है। आज जो भी हम ग्रह, तारे और आकाशगंगाओं के बड़े बड़े समूह देखते हैं, वे सब भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी कई खरब 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 सालों में खत्म होंगे, पर ये भी होंगे जरूर। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ न जाने कब खत्म हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता है। हमारा ब्रह्मांड कैसे खत्म होगा, कब होगा और क्यों होगा, इसका मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको ब्रह्मांड की उन ताकतों के बारे में बताऊंगा जो धरती को एक पल में खत्म कर सकती हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। कब कहां क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं लगता है, और कभी पता भी लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वैसे तो इस ब्रह्मांड में न जाने कितनी ताकतें ऐसी हो सकती हैं जो कुछ भी कर दें, पर इस वीडियो में मैं आपको केवल उन विनाशकारी ताकतों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो पृथ्वी के निकट ही हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। यह वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक होगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, उल्कापिंड की टक्कर। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, जिसे क्षुद्र ग्रह घेरा भी कहते हैं। इस बेल्ट में करीब 10 लाख से लेकर के 20 लाख से ज्यादा एस्टेरॉयड होते हैं, पर अधिकतर जो एस्टेरॉयड इस बेल्ट में हैं, वो 1 किलोमीटर या उससे छोटे आकार के ही हैं। अगर गलती से भी कोई एस्टेरॉयड इस बेल्ट से निकलकर हमारे पास आए तो वह हमारे वातावरण की गर्मी से ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इन सभी लाखों एस्टेरॉयड में से ज्यादातर एस्टेरॉयड जुपिटर ग्रह से ही टकरा जाती हैं, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जो कि इन भटके हुए उल्का के पिंडों को अपने में समा लेता है। एस्टेरॉयड यानी कि उल्काओं से जुपिटर ग्रह हमारी रक्षा करता है, पर अगर किसी एस्टेरॉयड की दिशा जुपिटर से दूर पृथ्वी की ओर हो तो वह जुपिटर की ग्रेविटी से आसानी से बच जाएगी और सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ेगी। अगर उस एस्टेरॉयड का आकार 1 किलोमीटर का है तो वह पूरे एक बड़े शहर को तबाह कर सकती है। आप ये समझिए कि इसकी ताकत आज तक के बने सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बम जा बॉम्बा से भी 1000 गुना ज्यादा होगी। एक परमाणु बम कितना घातक हो सकता है, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस एस्टेरॉयड ने आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स को खत्म किया था, उसका आकार 10 किलोमीटर का था। 10 किलोमीटर के डायमीटर वाली इस उल्का ने धरती के 75% जीवन को तुरंत नष्ट कर दिया था। इस उल्का की ताकत ज़ॉबॉम्बा से 20 लाख गुना ज्यादा थी। हालांकि ऐसे एस्टेरॉयड्स 15 करोड़ सालों में एक बार ही पृथ्वी को निशाना बनाते हैं, पर अगर आज के समय में ऐसी कोई उल्का पृथ्वी की तरफ आगे आने लगे तो हम केवल भगवान का ही नाम याद कर सकते हैं। वैसे तो यह कोई भी नहीं जानता कि कितनी बड़ी उल्का या ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है, मगर अगर कोई चांद जैसा पिंड हमारी पृथ्वी से टकराए तो इससे खुद पृथ्वी के कई टुकड़े हो सकते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा विस्फोट। एक सुपरनोवा एक तारे का धमाका है। जब कोई विशाल तारा फटता है तो उस धमाके को ही सुपरनोवा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में हर 50 साल में ऐसा एक धमाका होता ही है। इस धमाके में जो ऊर्जा एक तारा एक पल में छोड़ता है, उतनी ऊर्जा की बराबरी करने के लिए हमारे सूर्य को 10 लाख साल लगेंगे। ये बहुत ही घातक विस्फोट होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा निकलती है। जब कोई तारा अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है तो उसका सारा मास उसकी कोर यानी कि उसके केंद्र में सिमटने लगता है, और फिर वह तारा जब और नहीं सिमट पाता तो ऐसा एक भयानक एक्सप्लोजन करता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह धमाका केवल कुछ सेकंड्स तक ही रहता है,
पर इसमें इतनी ऊर्जा और चमक होती है कि ये पूरे आकाशगंगा को रोशन कर देती है। हमारी पृथ्वी के आसपास ऐसा कोई तारा अभी फिलहाल तो नहीं है जो कि फटने वाला हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अगर 50 लाइट ईयर की दूरी तक कोई सुपरनोवा नहीं है तो हम सुरक्षित हैं, पर अगर कोई भी सुपरनोवा इस 50 लाइट ईयर की सीमा में होता है तो यह पृथ्वी पर भारी तबाही ला सकता है। आपको बता दें कि एक लाइट ईयर वह दूरी है जो लाइट एक साल में तय करती है। ये करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर यानी कि 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर तक है। इससे पहले पृथ्वी करीब 20 से 32 लाख साल पहले सुपरनोवा की चपेट में आई थी। यह सुपरनोवा करीब 325 लाइट ईयर की दूरी के तारे से हुआ था, जो हमारे खतरे के जोन यानी 50 लाइट ईयर से 6.5 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद इस सुपरनोवा ने पृथ्वी के महासागरों को प्रभावित किया था। सुपरनोवा अपने साथ कई तरह के हैवी मेटल्स जैसे कि आयरन, गोल्ड, यूरेनियम स्पेस में छोड़ते हैं। पृथ्वी के महासागरों में भी उस सुपरनोवा के कुछ अवशेष आज भी मिलते हैं। खैर, ये तो कोई नहीं जानता है कि अगला सुपरनोवा कब और कहां होगा, पर यह तो तय है कि इस बार वैज्ञानिक अपनी गजब की मशीनों से इसे देख जरूर पाएंगे। गामा रे बर्स्ट, गामा रे विस्फोट, ये इस ब्रह्मांड में होने वाले सबसे शक्तिशाली धमाके हैं। वास्तव में ये कोई धमाके नहीं हैं, बल्कि ये अपार ऊर्जा यानी कि इन्फिनाइट एनर्जी हैं जो किन्हीं दो बाइनरी तारों जो कि एक ही केंद्र की परिक्रमा करते हों उनमें से निकलती है। गामा रे, एक्स रे और इंफ्रारेड रे ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी तरंगे होती हैं जो कि लाइट की स्पीड से ही चलती हैं। गामा किरणें सबसे शक्तिशाली वेव्स होती हैं जो कि किसी लोहे के मोटे से मोटे कॉलम से भी पार हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जिस तरह एक्सरे वेव का इस्तेमाल हम शरीर में स्किन को पार करके हड्डियों को देखने के लिए करते हैं, तो गामा किरणें 26 इंच के लोहे की मोटी चादर को भी पार कर सकती हैं। गामा वेव्स की वेवलेंथ यानी कि लंबाई सबसे कम होती है, एक परमाणु के आकार से भी कम। गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर आती हैं। ये इतनी घातक हैं कि परमाणु को भी अपनी ताकत से खत्म कर सकती हैं। सोचिए तब क्या होगा जब पृथ्वी इन किरणों के भयानक तूफान में फंस जाए। गामा रे बर्स्ट यानी कि गामा किरणों का विस्फोट इस ब्रह्मांड में होने वाले सबसे ताकतवर विस्फोटों में गिना जाता है। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकलती है कि जितनी ऊर्जा हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गामा रे बर्स्ट सिर्फ कुछ मिलीसेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का ही होता है, पर जो भी चीज इसकी चपेट में आती है वह इसके रेडिएशन से हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वैसे तो ब्रह्मांड में हर पल इस तरह के ऊर्जा के भयानक विस्फोट होते ही रहते हैं, पर अगर कोई भी विस्फोट पृथ्वी की ओर हुआ तो फिर ना तो सौरमंडल का सुरक्षा तंत्र कुछ कर पाएगा और ना ही पृथ्वी अपने मैग्नेटोस्फीयर से इसका सामना कर पाएगी। ये सीधा हमारे वायुमंडल को एक ही पल में खत्म करके हम इंसानों और दूसरे सभी जीवन को राख में बदल सकता है। इसके रेडिएशन इतने खतरनाक हैं कि ये किसी भी जीव का डीएनए तक भी बदल सकते हैं। वैसे तो ऐसा कोई भी बाइनरी स्टार सिस्टम या सुपरनोवा हमारे नजदीक नहीं है जो गामा किरणों के विस्फोट को पैदा कर दे, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्या पता हमारे आधुनिक टेलीस्कोप इससे भी भयानक चीज की खोज कर दें। मूविंग स्टार्स, भटकते हुए तारे। हमारा सूर्य आकाशगंगा की सैर कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह इसकी परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा के दौरान कई बार कई लाखों सालों में ऐसा होता है जब कोई घूमता हुआ या कहीं भटका हुआ तारा सूर्य के नजदीक भी आ सकता है। 12 फरवरी 2015 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक इस तरह के कई तारे हो सकते हैं जो घूमते घूमते हमारे सौरमंडल के नजदीक आ जाएं।
इनके नजदीक आने से सौरमंडल का जो ऑड क्लाउड यानी कि भारी सीमा है जहां सभी कॉमेट्स होते हैं वह प्रभावित हो सकता है। ऐसे में ऑड क्लाउड से फिर बहुत बड़े बड़े कॉमेट्स हमारी पृथ्वी की ओर आने की कोशिश करेंगे, जिससे पृथ्वी पर इनके टकराने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि ऑड क्लाउड सौरमंडल की सबसे अंतिम सीमा है, जो कि बहुत विशाल है। माना जाता है कि ये क्लाउड सूर्य की ग्रेविटी के कारण बना है, जिससे स्पेस में घूम रहे छोटे छोटे उपग्रह वहां आकर के फंस गए हैं। ये सभी उपग्रह कॉमेट्स सूर्य के चारों तरफ हैं। ऐसे में किसी भी दिशा में ये कॉमेट्स हमारे ग्रहों और पृथ्वी पर गिरते ही रहते हैं। ऐसे में अगर कोई और भटका हुआ तारा इस क्लाउड को प्रभावित कर दे या फिर टकरा कर उसकी संरचना को ही बदल दे तो फिर बहुत गहरा संकट पनप सकता है। हालांकि सूर्य का मैग्नेटोस्फीयर, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं, हमारी रक्षा करने की कोशिश तो करेगा, पर इसकी भी सीमा है। हेलिस्फीयर कुछ लाख सालों में उतना शक्तिशाली नहीं रहेगा कि इन आने वाले तारों का स्वागत कर सके। ऐसे में ये भटके हुए तारे सौरमंडल की स्थिति को भी बदल सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम करोड़ों सालों में ही होता है। पर अगर हुआ तो पृथ्वी पर जीवन लगभग खत्म होने की कगार पर ही आ जाएगा। एक दिन सूर्य ही पृथ्वी को निगल लेगा। अब तक तो हम कॉस्मिक यानी कि ब्रह्मांड से आने वाले खतरों की बात कर रहे थे, पर वास्तव में हमारा अपना सूर्य भी पृथ्वी से प्यार नहीं करता है। ब्रह्मांड में कोई किसी का सगा नहीं है, ये नियम पर ही चलता है और विज्ञान के नियम के मुताबिक ठीक 8 से 10 अरब सालों के बाद सूर्य भी अपनी ऊर्जा को खोने लगेगा। ऐसे में वह एक रेड हाइपर जायंट में बदल जाएगा, यानी कि वह अपने आज के आकार से भी इतना बड़ा हो जाएगा कि मरकरी और वीनस ग्रह को निगल लेगा। अगर और ज्यादा बड़ा हुआ तो इसमें पृथ्वी भी समा सकती है। अगर किसी भी तरह पृथ्वी निगलने से बच भी जाती है तो सूर्य की खतरनाक सोलर हवाएं और तूफान पृथ्वी के सागरों और जीवन को तुरंत राख में बदल देंगे। फिर हमारी पृथ्वी एक धधकता हुआ ग्रह बनकर रह जाएगी और धीरे धीरे सूर्य की परिक्रमा करते हुए उसी में समा जाएगी। पर कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे सूर्य अपनी ऊर्जा खत्म करेगा और अपने मास को भी थोड़ा खो देगा तो शायद ये पृथ्वी उसके ग्रेविटी से बाहर हो जाएगी और अंतरिक्ष में भटकने लगेगी। पर इन दोनों ही अवस्था में पृथ्वी का तो कोई निशान ही नहीं रहेगा, क्योंकि बिना तारे का ग्रह किसी और बड़े ग्रह से टकराकर तुरंत कई टुकड़ों में खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं कि स्पेस जितना शानदार और सुरक्षित है, ये उतना ही घातक और विनाशकारी भी है। हम ये नहीं जानते हैं कि इनमें से कोई भी घटना हमारी सभ्यता के समय होगी, पर यह होंगी जरूर, क्योंकि ब्रह्मांड बिना किसी भावना के बजाय नियम पर ही काम करता है और नियम के मुताबिक जन्म और मरण निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में हमने ब्रह्मांड की उन विनाशकारी ताकतों को दिखाया है जो एक पल में हमारी प्यारी पृथ्वी को खत्म कर सकती हैं। हमने उन्हीं को दिखाने का एक छोटा प्रयास किया है। अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें और अपने कीमती सुझाव भी जरूर दें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें इसी तरह की साइंस से जुड़ी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। आपका दोस्त शिवम।